सभी छात्रों और साथियों को एक बार फिर नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ आपके सेवा में नए टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्लास 10 के लिए। देखिए, वैसे तो इस पूरी टेबल में 30 वैल्यू है, 30 वैल्यूज है, जिनको रटना बहुत मुश्किल काम है और अगर रट भी लिया तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप ये टेबल 5 मिनट में बना सकते हैं। और एक और मैं सुझाव देना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि जब भी आपका पेपर शुरू हो, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, भाई मैथ्स के पेपर में आपको करना क्या है, जब आपका लिखने का टाइम स्टार्ट हो 5 मिनट लगेंगे आपको, ये टेबल आप बना लेना। कैसे बनानी है? बड़ा आसान है, सिर्फ एक स्टेप आपको याद करना पड़ेगा, बाकी पूरी टेबल उसी से बन जाएगी। स्टेप क्या है? यहाँ पे हमारे पास देखो 5 वैल्यू है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 5 वैल्यू है, तो 5 ही मैं आपको ऑर्डर से नंबर ले रहा हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमारे होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? भाई 0 से। होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, वहीं से शुरू करता आप। 0, 1, 2, 3, 4 हो गई 5। और ये सब अंडर रूट में है, ये सब अंडर रूट में है, लेकिन ये अपॉन में 2 बिना अंडर रूट में। बस होगी पूरी टेबल। कैसे होगी? देखो, सबसे पहली वैल्यू जब साइन 0 की लिखेंगे हम, 0 अपॉन में रूट 0 अपॉन में 2 तो 0 हो जाएगा। रूट 1/2 तो 1/2 हो जाएगा। रूट 2/2 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। कैसे हुआ? किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो तो मैंने यहाँ पूरा कैलकुलेशन बता दिया भाई, रूट 2/2 कैसे होगा 1 अपॉन रूट 2, यहाँ मैंने कैलकुलेशन बता दी है। और भी सबकी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी है, आप ध्यान से समझ सकते हो। फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो कमेंट करके बताएं, मैं उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद में जब साइन की वैल्यू हमारे पास हो जाए, एक बार फिर बोल देता हूँ, रूट 0/2 0 हो जाएगा। रूट अपॉन 2 1/2 हो जाएगा। रूट 2/2 1 अपॉन रूट 2, रूट 3/2 रूट 3/2 हो रह जाएगा। रूट 4/2 वो 1 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद साइन की जब वैल्यू हो जाए तो बस हो गया काम आपका, समझ लिया, आधा काम हो गया। अब करना क्या है? कोस की वैल्यू जब लिखनी है आपको, कोस थीटा की, तो इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। ये 1, ये रूट 3/2, यहाँ से 1/√2, ये 1/2 और ये 0। यहाँ तक आपका काम खत्म। अब आते हैं हम टेन थीटा पे। देखो टेन थीटा होता क्या है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि कुछ नहीं करना, दिस अपॉन दिस, 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई रूट 3/2 तो 1/√3 बच जाएगा। 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से तो 1 आ जाएगा। रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 तो ये √3 बच जाएगा। 1/0 ये होता है नॉट डिफाइंड, मैंने यहाँ लिख दिया है वो भी। ये हो गई हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू। अब क्या रह गया हमारे पास? इसके बाद कोट थीटा। कोट होता है देखो 10 का रिवर्स, तो ये जो वैल्यू है ना, इसको रिवर्स करके लिख दो। 0 का रिवर्स यानी उल्टा 1/0 नॉट डिफाइंड में हो जाएगा। 1/√3 का रिवर्स यानी इसका उल्टा जो करेंगे वो हो जाएगा √3, और 1 का रिवर्स यानी उल्टा वो तो 1 ही होता है। इसके बाद √3 का रिवर्स यानी √3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3 नॉट डिफाइंड का रिवर्स 0। सेक थीटा, ये कोस थीटा का रिवर्स होता है। और तो क्या करें? कुछ नहीं, इसको रिवर्स करके लिख दो कोस को। सेक थीटा की ये यहाँ से रिवर्स करेंगे, 1 का रिवर्स 1, और इसके बाद में वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री के लिए रूट 3/2 का रिवर्स 2/√3, 1/√2 का रिवर्स √2, 1/2 का रिवर्स 2 और 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर जाओगे। लास्ट है कोसेस थीटा। कोसेस थीटा देखो मैंने ब्लैक में लिख दिया है, ये साइन थीटा का रिवर्स होता है। किसका रिवर्स होता है? साइन थीटा, यानी साइन थीटा को उल्टा करके लिख दो, हो गया काम। कैसे करना है? देखिए, 0 का रिवर्स मैंने बता दिया है 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। इसके बाद 1/2 का रिवर्स उल्टा करके लिख दो 2, 1/√2 का रिवर्स √2, √3/2 का रिवर्स 2/√3 और 1 का रिवर्स तो 1 ही होता है। तो ये पूरी टेबल आप सिर्फ और सिर्फ चंद मिनटों में, मुश्किल से 5 मिनट में, 4-5 मिनट में आप पूरी टेबल बना सकते हैं। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि इसको आप, इस ट्रिक को अच्छी तरह देखें। एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा आप देख सकते हैं। साथ में मैं कुछ चीज़ें जो कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, मैंने देखा है इतने लंबे टीचिंग अनुभव में कि सर ये कैसे हुआ, इसका रूट कैसे हुआ, तो एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। भैया इधर देख लो, √0 की वैल्यू 0 होती है, √1 का वैल्यू 1 ही होती है, √2 का वैल्यू √2, √3 तो √3 रहेगा। √4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, दैट इज 2। 1/0 को हम नॉट डिफाइंड लिखेंगे,
इसको पूरी मैथ्स में आज तक किसी ने डिफाइन नहीं किया नीचे चीजों को। अगला है √2 को कैसे हमने कैलकुलेट किया। √2 ऊपर रह जाएगा, √2 के 2 टुकड़े कर दिए, √2 × √2, एक √2 से √2 खत्म और 1.√2 बच गया। √4/2, √4 बन गया 2, 2 से 2 खत्म, भैया 1 आ गया, 1/0 नॉट डिफाइंड। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट भी मैंने समझा दिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। 1 स्टेप फुल टेबल। जय हिंद। देखते रहिए, बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अब और अपने और भी साथियों को भेजिए। धन्यवाद।